नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपको वोट क्यों दें, ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार की जनता का। कहने के लिए गोदी मीडिया हो, मुख्य मीडिया हो अथवा कांग्रेसी मीडिया हो, हर कोई कह रहा है बिहार में कि वोट अधिकार यात्रा सफल हुई, एनडीए में भगदड़ है और भाजपा से लोग खफा हैं। बिहार बंद के दौरान जो फुटेज निकल कर आई है, बिहार वाले भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, आपको वोट क्यों दें? अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और 5 मिनट रुक कर यह यक्ष प्रश्न का सवाल का जवाब सुन लीजिए। बिहार की जनता एक ही सवाल कर रही है कि आपको वोट क्यों दें, आप हैं कौन? नेताजी कहते हैं कि विकास को वोट दीजिए। कहते हैं विकास किस जाति का नाम है? बिहार में जाति आधारित वोट होता है। आप लाख कहें कि वोट चोर गद्दी छोर, तो किसकी वोट चोरी हुई है? वो तो सबकी हुई है, सभी जातियों की हुई है। फिर हम आपको वोट क्यों दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सुनते होंगे बुद्धिजीवियों के बीच मतांतर होता है, विचारवाद के झगड़े होते हैं, लेकिन बहुजन समाज भी इसमें कम नहीं है। यहाँ भी लाखों की संख्या में विचारवाद के झगड़े करने वाले हैं, अपनी अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, झंडा तान देते हैं, उनमें ये कमी, उनमें वो कमी। आप मेरे चैनल पर मेरे कमेंट्स में ही देख लेंगे कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के विरोध में ही बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम ये कह दें कि बहुत ज़्यादा वोट पड़ने वाली है बसपा को, बसपा बिहार में सरकार बनाने वाली है, तो 10 कमेंट तो आ ही जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। बसपा का विरोध करने लग जाएंगे कौन? बहुजन समाज के लोग, जो बहुजन समाज में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। और हर जाति में लोग अपना अपना भविष्य ढूंढते हैं। बिहार में सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन चुनावी मैदान में एक भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने न लड़ा न जीता है। वो एमएलसी बन लेते हैं, बैकडोर से आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति पलटू राम की रही है, वो अलटने पलटने की, कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ। आम जनता के बीच हाथ जोड़कर वोट कभी नहीं मांगा, और जब वोट मांगते ही नहीं तो जनता के ऊपर उनकी क्या उत्तरदायित्व? प्रशांत किशोर खुश हो रहे थे कि हम विकल्प बनेंगे, बिहार की जनता के बीच हम विकल्प बनेंगे, तमाम वोट हम असूल लेंगे, तमाम वोट जो है आम जनता मुझे दे देगी। लेकिन उनके बिल्कुल सपनों के ऊपर पानी फिरने तब लग गया जब वोट अधिकार यात्रा सफल होने लग गई। लेकिन जनता ने यहां भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि कांग्रेस 70 सालों से राज किया, कांग्रेस और राजद भी 15 साल बिहार में रही, क्या बदलाव आया? तो हम आपको वोट क्यों दें? राजद, वामदल, कांग्रेस सब मिलकर महागठबंधन बनाए हैं, और महागठबंधन के सामने वायदे हैं, घोषणाएं हैं, सपने हैं, और सपना देखना आदत पड़ गई है बिहार की जनता को। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2015 में ही 1.25 लाख करोड़ दे दिए थे बिहार को। बिहार की जनता तब से ही गदगद है, और सवाल ये कर देती है कि आप कितना देने वाले हैं? प्रधानमंत्री 1.25 लाख करोड़ जो दे के गए थे 2015 में, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। घर भरा हुआ है नोटों से, 15-15 लाख रुपये तो वो ऐसे भी दे रहे थे 2014 में ही, और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी दे रहे थे। बिहार के जो युवा हैं, जो रोजगार के लिए धक्के खाते हैं, तड़पते रहते हैं, उस सरकार से अपना नौकरी मांगने के लिए जब पटना जाते हैं तो उनको लाठियों से स्वागत होता है। जो नीतीश की पुलिस है खदेड़ देती है उन्हें। तो फिर वो क्यों ना सवाल करें कि हम आपको वोट क्यों दें, किस आधार पे वोट दें? जो अभी सत्ता में है वो तो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो तो किया ही है। आप हमें सपने दिखा रहे हैं, कल आप सत्ता में आएंगे
तो आप भी वही दुर्व्यवहार करेंगे। बिहार की जनता सभी नेताओं के बारे में अपना अलग अलग ओपिनियन रखती है। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आम जनता यह सोच रही है कि वे उपदेशक की भांति हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती। कहाँ शिक्षा दिलवाएं? स्कूल के हालत खास्ता हाल है। हम जो है उद्योग धंधा करेंगे, काम करेंगे, बहुत सारी बातें प्रशांत किशोर कहते हैं तो बाबा जी की तरह वो उपदेश देते हैं, और ये उपदेश पिछले 70-80 सालों से सुनते आए हैं। प्रशांत किशोर को वोट क्यों दें? अब रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक कैडर वोट है। बहन मायावती जी खुद बहुजन समाज से महिला हैं। वो ये कह सकती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, मान इज्जत की सुरक्षा, बहुजन समाज में जो SC ST वर्ग है वो जो अभी तक इग्नोर था, जब हम शासन में आएंगे तो हम आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, आपका हक अधिकार दिलाएंगे। लेकिन बहन मायावती जी को वोट क्यों दें? वो तो बिहार आती ही नहीं। बिहार में आकर हम महिलाओं के बीच आकर वो कहें, क्या वो सुरक्षा की गारंटी देंगे? क्या वो मान अधिकार जो सरकार में निहित है, संविधान में निहित है, क्या हमें मिलेगा? इन तमाम प्रश्न को बहुजन समाज भी कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी वोट अधिकार यात्रा के तहत यह साबित करने का प्रयास किया कि आपकी वोट चोरी होती है। चलो चोरी रुकवाओ। कैसे रुकवाओगे? EVM पे लगाम लगाओगे, मतदाता सूची पर लगाम लगाओगे। बहुत तरह की खबरें बिहार में आती है कि कुछ पाकिस्तान के नागरिक पाए गए मतदाता सूची में, कुछ टीचर पाए गए, जगह जगह धांधली हुई, बहुत सारे मरे हुए लोग मतदाता सूची में नजर आए हैं। इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा जो है वह एक राजनीतिक यात्रा बनकर रह गई है, क्योंकि जो गांव के अंदर मतदाता सूची का कार्यक्रम चल रहा है, जो BLO कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, वहां ऐसा कोई हलचल नहीं है। केवल बिहार की जनता का एक ही सवाल है कि इस बार हम आपको वोट क्यों दें? कौन सा दल ताकतवर है? भाजपा का जो सपना है वो तो चकनाचूर हो गया, और ये सपना चकनाचूर करने में जनता का हाथ नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं का हाथ है। उनके कार्यकर्ता अति उत्साहित होकर सड़कों पर जो तांडव करने लग गए, इससे भाजपा बिखरी हुई है। खबरें आप सुनते होंगे कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब के सब अपनी अपनी अलग राह चुन रहे हैं। तो वोटों में बिखराव तो होगा ही NDA का, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अभी ये भूमिका बांधी जा रही है। हो सकता है सीट शेयरिंग के लिए दबाव बना रहे हो, हम ऐसा नहीं मानते। कहीं से खबरें ये भी आती है नीतीश कुमार भी जो है अब महागठबंधन की तरफ। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं फिर कांग्रेस को कौन पूछे, वामदल को कौन पूछे? फिर तो नीतीश कुमार और राजद दोनों मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। केवल एक ही पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी, जो अपने सिद्धांतों पे अड़ी हुई है, टिकी हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा वोट प्राप्त हो सकता है बिहार की जनता से, लेकिन बिहार की जनता बहन मायावती जी को बिहार में देखना चाहती है, अपनों के बीच में देखना चाहती हैं। लेकिन बहन मायावती जी की जगह अगर आकाश आनंद आते हैं तो युवाओं में क्रेज बढ़ेगी, लेकिन महिलाओं में क्रेज नहीं बढ़ेगी, जबकि आधी आबादी है महिलाओं की। और महिलाएं मांग कर रही है कि बहन मायावती जी जो है वो होना चाहिए, हम लोगों के बीच होना चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता किसी भी दल से खुश नहीं है, और अगर इक्वली वोट कर दिया सबको बराबर बराबर तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट के आसार ज्यादा हैं, वोट एक तरफा नहीं होगा। पहले ये दिख रहा था
कि भाजपा गठबंधन के खिलाफ सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब दिख रहा है जब से ये भाजपा का बिहार बंद का प्रोग्राम हुआ तब से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के खिलाफ सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी हालत बन गई है। हम राहुल गांधी जी के लिए कोई खुशखबरी नहीं कह सकते तो वो खुशखबरी है और जनता उनके पक्ष में है। हाँ, उन्होंने एक मौसम बना दिया, उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकल पड़े। अब तो बिहार में बसपा के नेता घूम रहे हैं, जन स्वराज के नेता घूम रहे हैं और सवाल ये बनता है कि जनता किसको वोट दे। जनता आजाद है, सामने चुनाव है, जनता चुनेगी, लेकिन किसको, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बाजी मार सकती है। रही बात पावर बैलेंस की अथवा किंग मेकर की, तो वह भी अनुमान लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।